हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 18वें और अंतिम अध्याय की कहानी, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मोक्ष और संन्यास की सच्चाई और महत्व बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि मोक्ष और संन्यास का क्या मतलब है और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मोक्ष का मतलब है आत्मा की मुक्ति और संन्यास का मतलब है त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जिसने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर जंगल में ध्यान और साधना की। उसने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा के रूप में किया। उसने सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया और अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लिया। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है अपने कर्मों को त्यागे बिना ही आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा संन्यास वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फलों की चिंता नहीं करते। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने यह समझा कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि सच्चा मोक्ष और संन्यास वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मोक्ष संन्यास योग का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग को समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोक्ष संन्यास योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए ताकि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह मोक्ष संन्यास योग को अपनाएगा और आत्मा की मुक्ति और त्याग की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोक्ष संन्यास योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए ताकि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्जुन ने यह समझा कि मोक्ष संन्यास योग का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि मोक्ष और संन्यास का मतलब है आत्मा की मुक्ति और त्याग। हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चे मोक्ष संन्यास योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम भगवत गीता की इस श्रृंखला का समापन करते हैं। इन 18 अध्यायों के माध्यम से हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती हैं। हम सभी को जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है और भगवत गीता हमें वह सिखाती है। इन 18 अध्यायों से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सीखें। 1. सच्चाई का महत्व। आत्मा अमर है और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। 2. कर्म का सिद्धांत। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। 3. ज्ञान और विज्ञान। सच्चे ज्ञान और विज्ञान का संतुलन बनाए रखें। 4. भक्ति और समर्पण। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। 5. आत्मसंयम। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखें। 6. दैवी गुण। सत्व गुण को बढ़ावा दें और रजस और तमस गुणों से बचें। 7. आत्मिक शांति। ध्यान और साधना का अभ्यास करें ताकि मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त हो सके।
आशा है कि इन 18 अध्यायों से मिली शिक्षा आपके जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। हमने इस श्रृंखला को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट करें। अंत में हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। हम उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। राधे राधे।